औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज है 2.4। इसका पहला क्वेश्चन है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हों तो मदरजा ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए। बड़ा ही आसान से हैं, तो इनको हल करते हैं। तो पहला सवाल हम सबसे पहले मसावात लिखेंगे। हमारी मसावात है जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम इस मसावात को हल करके इसका अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे, यानी इसका मजमूआ भी निकाल लेंगे और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, जिसको हम हासिल ज़रब कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व लिखने के बाद मैं एक बार अगेन अपनी मसावात को लिख दूँगा, पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ दो दर्जी मसावात से मवाजना कराने से आप लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी ठीक है, बस इतना वर्ड लफ्ज़ यहाँ लिख दीजिएगा। ए बराबर 1 और बी बराबर आ जाएगा पी के और सी बराबर हो जाएगा क्यू के। यहाँ पर हम सबसे पहले मालूम करेंगे मजमूआ, जिसको हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे माइनस बी की कीमत हमारे पास है जी पी और ए की कीमत है 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी। उसके बाद हम मालूम करेंगे अल्फ़ा बीटा की कीमत है सी ओवर ए, और हमारे पास सी की कीमत है वो है क्यू और ए की कीमत है 1, लिहाजा हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा क्यू। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की कीमतें निकल चुकी हैं। अब हम अपना पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमें मालूम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आपको, ये हमने एक कंप्लीट मुरब्बा बनाना है, मुकम्मल मुरब्बा बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ ए की 2 प्लस बी की 2, ये हमें दिया हुआ हो, तो ये तभी जाके मुकम्मल मुरब्बा बनेगा ना, जब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2ab, तभी जाके ये कंप्लीट मुरब्बा बनेगा। दो चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी टर्म मिस है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने अपनी तरफ से लानी है। और इसका एक ये होता है, जो टर्म मिस होती है, जो नहीं होती, उसको हम अपनी तरफ से लाते हैं, तो उसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस भी करते हैं। ये इसका रूल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद हम कीमतें दर्ज करते हैं, जो हमारे पास ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की निकली थी और अल्फ़ा बीटा की निकली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास कीमत आई थी माइनस पी, तो यहाँ पे मैं दर्ज करूँगा माइनस पी। और 2 अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास कीमत आई थी वो थी क्यू। तो यहाँ पे मैं ऊपर इसके मुरब्बा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q, और यही हमारा आंसर है। इसको हम अपने मार्कर की मदद से हाईलाइट कर देंगे। अगर आपको अलग अलग सवाल देता है, कोई एक देता, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही बार आप इसको मसावात के रूट से निकाल चुके हैं। तो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा अल्फ़ा क्यूब बीटा और जी प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो चलें जी, सिंपल सा आसान सा सादा सी बात ये है कि सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसमें कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है। तो इसमें हमें नज़र आ रही है कि अल्फ़ा बीटा इधर भी है, अल्फ़ा बीटा इधर भी है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा की कीमत 1 है, जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे बीटा की 1 है। तो यहाँ पे हम इजीली अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बच जाएगा अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वही फार्मूला जो आपने पहले सवाल में आप जिस तरह लगा चुके हो वही लिखेंगे आप। फिर अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की कीमत हम दर्ज करेंगे, जो कि आई थी हमारे पास क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास थी पी, माइनस पी का मुरब्बा था, सॉरी। उसके बाद माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की कीमत भी हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की कीमत भी क्यू आई थी। तो आगे चलते हैं फर्दर। तो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो यही हमारा आंसर है। तो जी तीसरा सवाल हमारा ये है, वही कीमतें इस्तेमाल करनी है दोस्तों। सिंपल सादा सी बात है। यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा को जुज़ाफ़ अकल यानी एलसीएम के तौर पे ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा।
और देन बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अल्फ़ा बच जाएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह इधर अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। बस अब वही फार्मूला जो आप पहले सवालों में लगा रहे हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसके बारे में मज़ीद मैं पहले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके बाद अल्फ़ा बीटा, तो इसके बाद जी इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास आई थी -p और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास आई थी q, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की कीमत दर्ज करेंगे हम q। तो ये p स्क्वायर -2q ओवर q। अब यहीं तक आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही शुमार किया जाएगा। लेकिन किताब पे जो उसने लिखा हुआ है, किताब पे उसने कुछ इस तरीके से लिखा है कि उसने इसमें से 1 ओवर q को मुश्तरक ले लिया, यानी इसमें से कुछ मुश्तरक नहीं है तो उसने 1 ले लिया है, तो इसको लिख दिया उसने 1 ओवर q इंटू p स्क्वायर -2q। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह भी तो होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। तो 2.4 का ये हमारा चौथा सवाल है। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स मालूम कर लेते हैं, यानी मजमूआ और प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा, यहाँ लिखने के बाद, और इंग्लिश वाले यहाँ पे हेयर लिखेंगे, HERE हेयर, यहाँ की जगह आप लफ्ज़ नहीं लिखेंगे फिर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा A बराबर है जी 4, B बराबर है जी -5 और C बराबर है जी 6। तो पहला स्टेप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मजमूआ मालूम करेंगे इसका, इसी मसावात का जो मसावात हमें दी हुई है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है -b ओवर a, -b की कीमत क्या है, -5 है, तो मैं दर्ज करूँगा -5। a की कीमत हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4। इसी तरह आगे मैं मालूम करूँगा अल्फ़ा बीटा का फार्मूला है, प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो c ओवर a है। c की कीमत हमारे पास थी 6 और a की कीमत हमारे पास है जी 4। तो यहाँ पे देखें 2 का पहाड़ 2 इधर भी डिवाइड होता है, इधर भी डिवाइड होता है, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं। तो 2 3 द 6 2 2 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 2। अल्फ़ा बीटा की कीमतें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम अपना पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल हमारा है जी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला। तो हम साइन ऑफ इक्वल लगा के यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को ज़ाफ़ी अकल के तौर पे ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा जी भाई, अल्फ़ा इन पे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो यहाँ पे मैं बीटा लिख दूँगा। बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर अल्फ़ा। अब ये देखिए अब दोनों ये प्लस में हैं, तो आपने अगला स्टेप क्या करना है, इनको तरतीब में लिख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की कीमत आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो कीमत हमारे पास थी 5 ओवर 4। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 ओवर 4 लिखूँगा, और अल्फ़ा बीटा की जो कीमत आई थी वो हमारे पास है 3 ओवर 2। तो बस सिंपल सादा सा है 5 ओवर 4। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसको 3 ओवर 2 को, तो ये रकम चेंज हो जाएगी, उलट जाएगी, 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये 2 इस 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 1 द 2 2 द 4। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 1 द 5 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 ओवर 3 टू द 6। यही आपका आंसर है। तो ये दूसरा जुज़ है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगा हुआ है। तो सिंपल सी सादा सी बात है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है, सवाल हल करने से पहले आपने सॉल्व लाजमी लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में हूँ, इस वजह से जल्दी करता जा रहा हूँ ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। तो आप लोगों ने सॉल्व लाजमी लिखना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल लगा के तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको ख़त्म करें दोबारा ये इसी हालत में आ जाएगा। बस हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की कीमत आई थी वो हमारे पास आई थी 3 ओवर 2, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 था 9, और 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4। बस यही आपका आंसर है। तो हमारे दूसरे सवाल का ये तीसरा जुज़ है। तो सिंपल सादा सी बात है, यहाँ पे हम इसका ज़ाफ़ा कर लेंगे। देखें जो चीज़ ज़्यादा बार आई है ना, यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे भी बीटा है, इसकी कीमत भी 1 है। तो हम
जो बड़े नंबर हैं जिनकी ज़्यादा कीमत, अगर हम इनका जुज़ाफ़ अकल लेने बैठें तो देखें अल्फ़ा से 2 बार डिवाइड होगा, ऐसे होगा ना, तो तभी जाके फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फ़ा से केयर आ जाएगा, तो फिर वही बात है। तो हम बड़े नंबर जो यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी पावर ज़्यादा है वो हम ले लेंगे जुज़ाफ़ अकल के तौर पे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखते हैं पहला स्टेप, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वहाँ एक बीटा बच जाएगा, इस बीटा को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा, प्लस ये भी सेम इसी तरह होगा, हमारे पास इधर अल्फ़ा बच जाएगा। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास कीमत क्या आई थी, 5/4, 5/4, सॉरी ये मैंने थोड़ा बराबर का निशान फिर आप नीचे लगा लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास आई थी 3/4 आई थी। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/2। तो चलें अगला स्टेप 5/4, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2+5/4 और 3×3 9/4। तो ये यहाँ पे लगाइएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम देखते हैं 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4/9, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 5/9। ये हमारा असली आंसर है। तो ये चौथा जुज़ है। सो सिंपल, इसमें भी हम जुज़ाफ़ अकल ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा हमारा जुज़ाफ़ अकल आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, इधर अल्फ़ा बच जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा की 3 प्लस, और यहाँ पे अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इधर बन जाएगा बीटा की पावर 3। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, आप लोगों ने किए होंगे, ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी के, और ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले हैं जो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, बस इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो ओवर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब जहाँ पर एक और बात समझने की है, वो बात ये है, थोड़ा मैं इसको तरतीब दे देता हूँ, चलें हमें, ताकि जल्दी इजीली समझ सकें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बीटा लगाना था, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा आ रहा है। तो अब अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। अगर हम देखें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग कीमत बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे फार्मूला बनाने के लिए वही तरीका जो आपने पहले सवाल में इस्तेमाल किया था। इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कर देंगे जी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और आगे हमारे पास था जी माइनस अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, यही था हमारा कुछ। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा अब कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा है और ये माइनस अल्फ़ा बीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 अल्फ़ा बीटा। तो और अल्फ़ा बीटा, अब हम कीमतें दर्ज करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की कीमत आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो थी 5/4। तो यहाँ पे बराबर का निशान आप लगाइएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास है, दोबारा दर्ज करते हैं, 5/4 का मुरब्बा -3। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 3/2 थी, और जी ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, और इधर आ जाएगा 5 का 25/16 आ जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा, 3×3 9/2 आ जाएगा, और इसको हम उधर जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आया, तो आप गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो 3/2 खड़ा है, तो ये इधर आगे हो जाएगा 2/3। अब सिंपल सादा, आप इधर इसका पहले जुज़ाफ़ अकल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं 5/4, इसका लेते हैं अंदर वाले का जुज़ाफ़ अकल, जो कि आ जाएगा 16 आने के बाद, तो 25
तो 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 9 से ज़रब देंगे, 8 9 कितना होता है 72 होता है। यहाँ पे हम 72 लिखेंगे। 72 लिखने के बाद जी मल्टीप्लाई बाई 2 और 3, 5/4 एंड 2। 25 में से 72 को हम नफ़ी करेंगे, 5 इधर से हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएंगे, हमारे पास 7 बच जाएंगे, इधर 6 बच गए, 6 में से 2 जाएंगे तो पीछे हमारे पास 4 यानी -47/16 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 और 3। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इधर ये कैंसलेशन होती है, ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा 2, तो ये अंदर बच जाएगा हमारे पास -47 और ये हमारे पास हो जाएगा जी सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर बच गया हमारे पास 1/3। इसको इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि ये इससे नहीं कटता था, तो 5/4 इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -47 और 8 8 3 24 आ जाएगा। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि ये रूल अगर ये कटते हैं आपस में काट दें, नहीं कटते तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 47 को आप 5 से ज़रब करवाते हैं तो 5 7 35, 3 हासिल, 5 4 20 और 3 23, नफ़ी का 235 आ जाएगा, और 4 को 24 से ज़रब करवाएंगे तो 96, और यही आपका आंसर है। मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं होता। ये 2/4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सिंपल हम इसको ये लिखने के बाद हम लिखेंगे ए बराबर आ जाएगा एल के, और बी बराबर हो जाएगा एम के, सी बराबर हो जाएगा एन के। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे, यानी मजमूआ मालूम करेंगे, इसका मजमूआ निकालेंगे। उसके लिए हमारा फार्मूला -b ओवर a, और b की कीमत है हमारे पास m, जो कि -m ओवर l आ जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, अल्फ़ा बीटा मालूम करते हैं। अल्फ़ा बीटा मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है c ओवर a, और c की कीमत हमारे पास यहाँ पे है n, और a की कीमत है l। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी निकल आया, और हमारा पहला सवाल है, वो पहला सवाल हम लिखते हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। तो सिंपल सी बात, सॉल्व लिखने के बाद एक बार इसको आप वैसे लिख लीजिए, बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। तो इसमें सिंपल सादा सा काम जो आपने करना है वो काम ये करना है, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, इधर भी बीटा है, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी बीटा है, यानी अल्फ़ा बीटा दोनों तरफ हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत इधर कम से कम जो छोटी वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पे जो बीटा की छोटी वैल्यू है वो 2 है, यानी यहाँ पे हम अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यही बात जाएगा क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा स्केयर बाहर आ चुका है तो एक अल्फ़ा बच जाएगा, बीटा स्केयर कंप्लीट बाहर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा स्केयर कंप्लीट बाहर आ चुका है और बी स्केयर भी बाहर आया हुआ है, तो यहाँ पे एक बी बच जाएगा, बीटा बच जाएगा, सॉरी बी आ रहा है ज़बान पे। तो इसको हम अब लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा का मुरब्बा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैसे अब इनकी करते हैं हम कीमत दर्ज करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो कीमत आई है वो n ओवर l इसका मुरब्बा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमारे पास कीमत आई थी वो थी -m ओवर l। तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर -m ओवर l। अब सॉरी ये हमारे पास जब इसको हम करेंगे तो एन स्केयर आ जाएगा, एल स्केयर आ जाएगा, ये नज़र नहीं आ रहा था ना इस वजह से। उसके बाद -m और l वैसे आ गया। अब देखें, अब सेकंड रूल हमारा ये होता है, अगर ये वाली आपस में कैंसिल होती हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब कैंसिल नहीं होती तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हम इसको अगर ABC के लिहाज से देखें, अल्फ़ाबेट के लिहाज से देखें तो m पहले आता है, इसलिए हम m पहले लगा देंगे, n स्केयर बाद में लगाएंगे, l स्केयर l से मल्टीप्लाई होगा तो ये l की पावर 3 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर है। सो ये हमारा तीसरे सवाल का दूसरा जुज़ है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर हमारे जुज़ाफ़िया कल आ जाएंगे। ये जुज़ाफ़िया कल आ गया, अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कैंसर, तो हमारे पास इधर बीटा स्केयर बच जाएगा, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा स्केयर ही आएगा, प्लस बीटा स्केयर कैंसर हो तो यह अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और
अल्फ़ा बीटा का इसको मैं स्क्वायर यानी मुरब्बा लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद ये आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी किया था, अभी फार्मूला आपको बताया था, अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर होगा हाँ सर, चलो मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कीमतें दर्ज कर लेंगे। कीमतें जब दर्ज करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो कीमत थी वो थी माइनस एम ओवर एल, इसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास एन ओवर एल। तो सॉरी, ये साइन ऑफ इक्वल इधर नहीं, इधर लगाएंगे जहाँ पे आप लाइन नीचे लगाएंगे। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा जी एन ओवर एल का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n ओवर एल आ जाएगा। तो देन ये इधर हम इसको अब लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो ये सिंपल से सादा सी बात है। इसका हम ले लेंगे साफिया जो कि आ जाएगा एल स्क्वायर। तो सॉरी, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, ऊपर गलती हो गई है छोटी सी कि यहाँ पे मैं लूँगा इसका इजाफे का एल स्क्वायर जो कि आ चुका है हमारे पास। ये ऊपर वाले का, नीचे वाले को अभी हम इस हिस्से को हम कुछ नहीं कह रहे, हम ऊपर वाले का यहाँ पे इजाफे का ले रहे हैं। तो एल स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस, अब इस एल को इस एल पर डिवाइड करेंगे 1 एल बच जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा -2n एल। और ये जो इधर नीचे डिवाइड हो रहा था, जब ऊपर हो जाए मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। सो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास माइनस हो रहा है, तो ये सेम सिंपल ऐसे लिखा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हो जाएगा एम स्क्वायर -2n एल। और यहाँ पे अब हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एन स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे यही चीज़ आ जाएगी। तो दैन अगले स्टेप में लिखते हैं एम स्क्वायर -2n एल ओवर एन स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारे पास। दैन अगले स्टेप में यहाँ पर हमारे पास, ये आप ऐसे भी लिखा हुआ रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये पीछे आपके जो किताब वाला है उसने जवाब कुछ इस तरीके से लिखा है 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर -2nl। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर नीचे यहाँ पे आ जाएगा जी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जो दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही चीज़ आ जाए। ये जहाँ के जैसे समझ ना आई हो, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। तो मेरी कोई गलती है यहाँ पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।